और यदि कुदरत के नियम हैं तो कुदरत के नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये चीज किसी की नहीं है, सबके लिए है, तो वहाँ के कानून का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रसंग ये है इस भूमिका का कि अपन प्रतिदिन कह रहे हैं कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के कानून तुम्हें मालूम है? संसार के नियम तुम्हें मालूम है? संसार के संबंध में तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। मोक्ष के लिए चल पड़े हो, मंदिर के लिए चल पड़े हो, धर्मात्मा बनने के लिए चल पड़े हो। पहले जहां तुम रहते हो, पहले उसके संबंध में तुम्हें क्या ज्ञान है? सबसे पहले मूलाचार्य की टीका में आचार्य वसुनंदी ने लिखा, तो मोक्ष की बातें बाद में जानना, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, संसारी हो या मोक्षार्थी हो? संसारी हो तो संसार क्यों? संसार क्या नाम है? संसार क्या चीज है? संसार का स्वरूप क्या है? आप क्या जानते हैं संसार के संबंध में? कितना ज्ञान है आपको संसार के संबंध में? कोई ज्ञान नहीं। मोक्ष की बातें करने लगे। मोक्ष की बातें थोड़ा महाराज के मुख से सुन लिया, शास्त्रों में सुन लिया कि मोक्ष में बहुत सुख है, हम दौड़ पड़े। हम दौड़ पड़े, महाराजों के पीछे दौड़ पड़े। चलो महाराज आए हैं, मोक्ष की बात बताएंगे, सुना है मोक्ष में बहुत सुख है, हम दौड़ गए। कुछ नहीं होने वाला, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मोक्ष के संबंध में जानते हैं, मोक्ष का आपको ज्ञान है। जिसको मोक्ष का अकेला ज्ञान होता है, मोक्ष की बात जानते हो, उसको मोक्ष नहीं मिलता। उल्टी समझना, मैं होशपूर्वक बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना, मैं दिमाग है। जो मोक्ष की बात जानता है, जो मोक्ष को जानता है, मोक्ष को पहचानता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। जो अपने आप के राज्य को जानता है, अपनी शक्तियां जानता है, वह राजा कभी भी राजगद्दी पर टिकेगा नहीं। क्योंकि राजनीति जानता है, राजगद्दी जानता है, राज्य को जानता है, अपनी शक्तियों को जानता है, वो राजा कभी राजा बनने का अधिकारी नहीं है। जो धर्म को जानता है, धर्म की बातें जानता है, धर्म का पालन करता है, वो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकेगा। जो मालिक है, धन है, धन को जानता है, अपनी मलकियत को जानता है, वह कभी धन का मालिक नहीं बन पाएगा। जो जो तुम अपने आप को जानते हो, जो जो अपने आप को मानते हो, वह तुम कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपन लोग। थोड़ा सा कुछ विज्ञापन सुना, हम उसको लेने चल पड़ते हैं। मोक्ष मार्ग की बातें सुनी, हम मोक्ष मार्ग पर दौड़ पड़े। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि सुना है मंदिर में भगवान है, अतिशयकारी है, उनकी पूजा करने से बहुत पुण्यबंध होता है, उनका अभिषेक करने से संकट दूर होते हैं। दौड़ो, चलो, भेड़ या दसान, चलो मंदिर चलते हैं वहाँ, क्योंकि मंदिर में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा भगवान बैठा, बहुत अतिशयकारी है। कभी तुम्हें भगवान का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मंदिर के संबंध में जानते हो, तुम भगवान के संबंध में जानते हो, भगवान के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पण है।
और भगवान का सब कुछ ज्ञान तुम्हें है, भगवान का, तुम कभी भगवान को नहीं पा पाओगे, तुम कभी भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, भगवान को जानते हो। तुमने ये जान लिया कि चलो घर छोड़ने से हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं, हम पिछीधारी बन जाते हैं, हम महाराज बन जाते, बन गए, क्योंकि सुना है कि महाराज बनने में बहुत सुख है, बहुत सुख है, महाराज बनने में बहुत आनंद है। कुछ नहीं करना, कमाने वाला तो एक हाथ से खाता है और बाबा जी बनने से दोनों हाथ से खाने मिलता है। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। चलो रे बनो मुनि, काहे कोई झगड़े टंटे में पड़ते हो घर गृहस्थी के, दुनिया भर में कमाओ बनाओ तब कहीं दो रोटियां मिल पाए। बताओ भैया, तुम्हारी दो रोटियां कैसे मिलती हैं वो तुम ही जानते हो, और हमारी दो रोटियां कैसी मिलती हैं अब तुम देख लो भैया। महाराज यही देख करके तो मन करता है कि बाबा जी बन जाओ, झगड़े टंटे में मत पड़ो। यही देख लिया तुमने, देखो महाराज को कुछ नहीं करना, सब तरफ से वीआई पे, जहां भोजन को निकलना एक नहीं 100 खड़े हैं, और तुम घर में कमा के रख के आए हो और मम्मी से रोटी मांगी, मम्मी उठा के खा ले। अब वो क्या कहते हैं और पत्नी क्या कहती है वो मुझे पता नहीं है। यानी तुम्हारी घर में भी इज्जत नहीं है, तुम घर में भी रोटी खाते हो अपनी कमाई की तो भी इज्जत से नहीं मिलती है। गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना। तुम्हारी खुद की कमाई है कि नहीं, फिर भी तुम्हें घर में रोटी कितनी इज्जत से मिलती है। आइए साहब, पधारिए साहब, बहुत अच्छे, आइए, अभाग्य मेरे है तुम घर में खाने के लिए पड़े, ऐसी पत्नी ने कभी कहा? आइए साहब, बहुत अभाग्य हैं, हमारे हाथ की बनी रोटी आप खाओगे, धन्य हो गई मैं। हाँ, अब सबको मालूम है किस किस के साथ क्या क्या कहा होगा। और मम्मी ने भी क्या कहा होगा, उसने भी कई बार डांटा होगा, आ गया खाने अगोरी, अभी तो खा के गए। सब पड़ा। और साधु से देखो, साधु की स्थिति क्या है, उधर अंजलि से निकल नहीं पाता और नमोस्तु, और घर जाके कितने सम्मान से खिलाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।